स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल सॉल्व पे, जहाँ हम लोग सीखते हैं मैथ्स को काफ़ी आसान और काफ़ी लोकल भाषा में। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं बच्चों सॉर्टेड डिवीजन कंसेप्ट। ठीक है, इससे बराबर आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, यानी जो सॉर्टेड डिवीजन कंसेप्ट हुआ उससे बराबर इधर मतलब कि कुछ एक साल से ऐसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इससे बराबर सवाल आते ही आते हैं सॉर्टेड डिस्टेंस से। ठीक है, तो सॉर्टेड डिस्टेंस से वैसे बच्चे जो मतलब कि अपना मार्क्स इन्हांस करना चाहते हैं, अपने रैंक को जस्ट कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, अपने मार्क्स को राइज करके अपना रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अब जेई 2023 जो होने वाला है उसमें, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना। सबसे खास बात वैसे सवालों का ये होती है बच्चों यहाँ पे कि इनमें ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाना होता है। ठीक है, और आपको फ्री में मार्क्स मिल जाता है। मतलब कि ये कहने का मतलब हो गया, आप स्मार्ट वर्क करते हैं ना, तो स्मार्ट वर्क में अगर बात की जाए कि किन किन सवालों को करना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क में ये निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल आपको ज़रूर से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो थोड़ा दिमाग भी कम लगता है, एफर्ट भी कम लगता है और सिंपल भी होते हैं। ठीक है ना, और मार्क्स उतना के उतना ही देते हैं जितना कि टफ वाले सवाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग आज बड़ा अच्छा से देखना। ठीक है ना, पूरे वीडियो को जरूर से देखना। इससे तुम्हारा ना क्या होगा कि आप सॉर्टेड डिस्टेंस कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सॉर्टेड डिस्टेंस कंसेप्ट बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है ना, और उससे जुड़े हुए सारे सवालों को बना दोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, और कुछ सवालों को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर देते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो आज हम लोग सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं वो किसी पैरेलल लाइंस का नहीं निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड डिस्टेंस तो पैरेलल लाइंस भी निकल सकते हैं ना, लेकिन आज हम लोग पैरेलल लाइंस के थ्रू नहीं देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं स्क्यू लाइंस का। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस का कैसे हम लोग निकालते हैं सॉर्टेड डिस्टेंस उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है। तो देखो स्क्यू लाइंस का मतलब ये होता है कि वैसे देखो स्क्यू लाइंस का मतलब ये होता है बच्चों वहाँ पे कि वैसे लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हो और ना ही वो पैरेलल हो। ठीक है ना, कहने का मतलब इन दोनों को देखो यहाँ पे, अगर इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे तो ये आपस में कैसे ये पैरेलल लाइंस बन गए। ठीक है, ये आपस में कैसे ये पैरेलल लाइंस बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्टेड डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना पैरेलल लाइंस पे नहीं, बल्कि आज हम स्क्यू लाइंस पे देखेंगे। तो भैया स्क्यू लाइंस किसको बोला जाता है? तो स्क्यू लाइंस ऐसे देखो ये ना आपस में पैरेलल हैं और ना इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब इसको टच करता तब तो इंटरसेक्ट करता ना, लेकिन देखो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है बल्कि ये स्क्यू लाइंस है। ठीक है, देखो ये पैरेलल लाइंस हो गए, देखो ये पैरेलल लाइंस हो गए, अब देखो ये स्क्यू लाइंस हो गए। ये इसको बस ऐसे कर दो, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, ये आपस में स्क्यू लाइंस हो गए। ठीक है, स्क्यू लाइंस हो गए। ठीक है, आपस में स्क्यू लाइंस हो गए। ठीक है ना, तो और इस पे से जुड़ा हुआ कुछ हम लोग सवाल देखते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि व्हाट ऑल ओवर द स्क्यू लाइंस, यानी स्क्यू लाइंस किसको बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इस पर कुछ सवालों को देखते हैं। चलो देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले निकालने के लिए। ठीक है, सॉर्टेड डिस्टेंस का सॉर्टेड डिस्टेंस निकालो कि इसका स्क्यू लाइंस का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर स्क्यू लाइंस। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होता है उसके देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कि स्क्यू लाइंस क्या होता है। तो लाइंस दैट आर neither parallel nor intersecting। ठीक है, तो यही होता है हम लोगों का स्क्यू लाइंस। ठीक है, यानी वैसा लाइन जो कि नहीं पैरेलल हो और नहीं इंटरसेक्टिंग हो, तो इस तरह के लाइन को बोलते हैं हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला दिया जाएगा सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला जो दिया जाएगा यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यहाँ पे सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला को हम लोग एच डी लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो बच्चों यहाँ पे कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 टोटल का अपॉन
मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कर दो। तो ये हम लोग का हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इस पर जितना सवाल आएगा उसको बनाते चले जाना है। डायरेक्ट इस पर से जेई में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हो गया। और अगर इसको ऐसे तो समझ गए कि लाइंस कैसा होता है, स्क्यू लाइंस। अगर और स्क्यू लाइंस को समझना होगा तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है स्क्यू लाइंस को। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, देखो ये जो लाइन है ऐसे चला गया, सीधे ऐसे चला गया। ठीक है, और ये नीचे वाला लाइन सीधे ये ऐसे चला गया। तो देखो आपस में क्या स्क्यू लाइन्स है, ये आपस में कैसे लाइन्स है, स्क्यू लाइन्स है ना। ये कभी टच करेगा इसको, ये तो कहाँ ये नीचे चला जाएगा, ये कहाँ ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। बहुत बार तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे स्क्यू लाइन के कंसेप्ट को बताया जाता है कि वैसे एक ऊपर से एरोप्लेन गया, एक नीचे से एरोप्लेन पास करता है। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे से वो स्क्यू लाइन्स बनाते हैं। ठीक है ना, जब कोई जहाज ऊपर में एक ऊपर में ऐसे जाता है, एक नीचे में से जाता है, आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में स्क्यू लाइन्स बनते हैं। एक शायद सवाल पिछले साल या पूछा था बोर्ड में भी, ठीक है ना, +2 में, तो उसको स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। समझ में आ गया ना, आपस में जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और जो आपस में पैरेलल नहीं होते उसको बोलते हैं स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया आपस में, नहीं ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए। ठीक है, पैरेलल लाइन्स देखो, ये देखो आपस में, ये आपस में कैसे लाइन्स हो गए, ये पैरेलल लाइन्स हो गए, ये पैरेलल लाइन्स हो गए। और ये कैसे हो गए, ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, ये पैरेलल लाइन्स हो गए। और ये हम लोग के स्क्यू लाइन्स हो गए, ये स्क्यू लाइन्स होंगे, है ना आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं, ये तो कंसेप्ट सिखला दिए, कंसेप्ट बता दिए यहाँ पे। और हम मज़ेदार तरीके से देखते हैं सवाल बनाना। ठीक है ना, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे बच्चों, इससे देख लेना। और एकदम पूछेंगे बात हमेशा ध्यान रखना कि इस मरतबा पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आ गए तो निश्चित तौर पर इसी फार्मूला का यूज़ करके एकदम फट से बना देना है यहाँ पर। ठीक है ना, A2 पता है वो फिक्स पॉइंट होते हैं, है ना। अब जैसे मैं A1 A2 को अब इसको देख लिया जाए, तो जो दो लाइंस होंगे यहाँ पे ना, तो दो लाइंस होंगे तो R = A1 + λ_B1 और R = A2 + λ_B2 λ2B2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये A1 B1 A2 आइए समझ में ना, ये A2 इसका इस लाइन का होता है ना फिक्स पॉइंट, ये होता है। और ये जो डायरेक्शन होता है B1 B2 डायरेक्शन हो गया, और ये लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया A2 - 1। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देने का। ठीक है, तो चलो बच्चों कुछ सवालों को देखा जाए। जैसे कि हम लोग को पता है बच्चों यहाँ पे कि ये दो लाइन्स हम लोग को दे रखे हैं, यानी कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से पता है बच्चों, क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A1 का वैल्यू निकालो बच्चों। यहाँ पे देखो A1 = क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो -1 -2 और -1। ठीक है, उसी तरह से देखो बच्चों यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या हो गया, A2 का वैल्यू देखोगे तो क्या हो गया यहाँ पे 2 और -2 और ये 3। पूछो कि ये सर ये कैसे लिख दिए, 1 - 2 1 कैसे लिख दिए, और ये 2 - 2 3 कैसे लिखे। तो देखो इसे मेंटली करना है। ठीक है ना, साइड में कहीं रफ वर्क कर लेना। देखो हम क्या किए यहाँ पे, x + 1 = 0 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू -1 आ जाता है। तो देखो ये -1 यहाँ लिख दिए। फिर से y + 2 का वैल्यू 0 के बराबर पुट करते हैं, तो y = -2 आ गया, देखो यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से z + 1 = 0 पुट करते हैं, तो z का वैल्यू देखो यहाँ पे -1 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसके साथ भी करेंगे, x - 2 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, y + 2 को 0 के बराबर 2 करेंगे तो y = -2 आ जाएगा, और z - 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो z = 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। चलो ये सब रफ में करना है, ये सब सामने नहीं करना है, या मेंटली करना है ये सब। ठीक है ना, रफ में भी नहीं करना, मन में ही कर लेना है, माइंड में ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं बच्चों यहाँ पे A1 - A2 निकाल लो। देखो बच्चों A2 - A1 निकालो या A1 - A2 निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है ना, उसमें मॉड लगा होगा, उसको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव कर दिएगा। ठीक है ना, इसलिए A2 - A1 लिखो या A1 - A2 डजंट मीन। चलो आओ देखा जाए, तो करो भाई। तो 2 -1 किया तो 2 A1 - A2, तो 2 माइनस फार्मूला वाला -1, तो 2 + 1 3 आ गया ना। ठीक है, समझ में आना, 2 और -1 + 1 हो गया, यानी 3 आ गया। ठीक है,
चलो अब -2 है, अब माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो -2 और +2 मिलकर 0 बन जाएगा, ये भी हो गया। चलो यहाँ पे 3 है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का A1 - A2 आ गया, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का एक काम का रिजल्ट आ गया, A1 - A2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं B1 सबसे पहले देखो B1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 1 2 है, तो 3 1 2। B2 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, B2 का वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ डाल दो 1 2 और 3 डाल दो, ठीक है। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 यहाँ से निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 इक्वल्स I J और K, ठीक है। तो चलो निकाला जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले B1 का वैल्यू यहाँ लिख दो 3 1 और 2 लिख दो, उसी से 1 2 और 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, तो I लिखते हैं यहाँ से, ये देखो 3 किए और यहाँ पे 2 दूना -4 हो गया, तो 3 में से -4 चला गया तो -1 हो गया, डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। देखो 3 और -4, तो 4 + 3 -1 हो गया। देखो माइनस होता है तो -j का साइन दे दें यहाँ पे, यानी ये कॉलम गया और ये रो चला गया, तो 3 3 के 9 और 9 -1 -2 यानी 7 हो गया, ठीक है। देखो 3 3 9 हो गया और -2 1 2, तो 7 हो गया। अब प्लस देखो k, देखो यहाँ पे k, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो चला गया, तो कितना हो गया 3 6, 6 में से 1 × 1 1 यानी 5 हो गया। तो यानी बराबर कितना आ गया हम लोग का बच्चों यहाँ पे, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लो, यहाँ पे -1 लिख लो, 7 लिख लो और 5 लिख लो। इसको इस फॉर्म में लिख के कैलकुलेशन करने में आसान होता है, यानी वेक्टर फॉर्म में लिख के हम लोग डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख लिए, यानी -1 और ये -7 और ये मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सारा काम का चीज़ तो हम लोग निकाल लिए अपना। अब आते हैं हम लोग अपने, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को, A2 - A1 या A1 - A2 यहाँ पे लिखे हम लोग, तो यहाँ पे A1 - A2 लिख दो, तो A1 - A2 और डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो A1 - A2 कितना हम लोग निकाला है, 304 निकाला है, तो 304 हो गया, डॉट हो गया। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू हमने निकाला -175, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना B1 क्रॉस B2 का बच्चों यहाँ पे, तो हमको अच्छे से पता है यहाँ पे कि -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये देखो इसको, चलो इसको डॉट प्रोडक्ट किया जाए यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 को -1 से करते हैं तो -3 आता है, 0 करेंगे तो ये 0 वाला बन जाएगा, 4 को 5 से करते हैं तो +20 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, A1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये तो 49 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन करो, 20 + 3 के यहाँ पे क्या आएगा 17 आ गया, और ये कितना 49 से 50 50 25 75, ठीक है। तो ये 75 आ गया, और ये बराबर आ जाएगा 17 अपॉन, यानी इसको 25 × 3 लिखा जा सकता है ना, यानी 5√3, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। और ये तो हम लोगों का फॉर्मूला ही था, और ये हम लोग का एडवांस में पूछ चुका है। अब बताओ बच्चों कितना सिंपल है, कितना गूगली सवाल पूछा है ना, कितना पिद्दी सा सवाल पूछे हुए, ये एडवांस में पूछे हुए, इस सवाल को पूछे हुए। यहाँ बताओ यहाँ पे क्या करना था, जरा देख के सोचो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे कुछ करना था, बस 2 लाइन यहाँ पर दे रखा था, एक L1 एक L2 दे रखा था यहाँ पे, ठीक है। बस फॉर्मूला यहाँ से A1 निकालें, यहाँ पे ये ऊपर वाला जितना भी न्यूमरेटर पार्ट होता है वो हम लोग को A1 A2 दे देता है, यानी वो पॉइंट होते हैं दरअसल, ठीक है ना। तो ये देखो A1 का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे कैसे निकाले अभी हम लोग सीखा है यहाँ पे, तो -1 2 1 देख लिए हम लोग निकाल के, A2 भी ऐसे निकाल लिए, फिर A1 - A2 करते हैं 304 आता है, फिर B1 B2 होता है, फिर उसको इसका क्रॉस निकालते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, और इससे हम लोग के पास हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों दूसरा सवाल हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है।
अब इस सवाल को बना के देखते हैं बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, वही पुराना फंडा यूज़ करना है वहाँ पे, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला ही है, बस उसी को यूज़ करना। अगर लाइन्स स्क्यू है, हमको पता चल गया कि लाइन स्क्यू है यहाँ पे, पैरेलल लाइन्स नहीं है आपस में, तो निश्चित तौर पर स्क्यू लाइन से यहाँ पे ये, तो स्क्यू लाइन है, तो इसको हमको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको कैसे निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के हमको ये बताना है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस होगा वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में आप स्क्रीन पे आपका आ रहा क्वेश्चन, उसमें आप अच्छा से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे निकाला जाए। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे a1 का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए a1 का वैल्यू निकाल लिया जाए। a1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे हमको अच्छे से पता है, यहाँ पे 0 0 0 होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 0 लिखा जा सकता है, यहाँ पे y माइनस 0 लिखा जा सकता है, z माइनस 0 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, 0 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। देखो एक तरीका बता देते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कि x/2 लिखा हुआ है, y/2 लिखा हुआ है, और अगर z/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से पॉइंट बना, देखो तो 0 आ गया ना, देखो 0 आ गया ना, देखो 0 आ गया ना, इसलिए इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखा जाए यहाँ पे कि a1 तो निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, आप a2 निकालो। a2 निकालते हैं यहाँ पे, तो x+2 को 0 से इक्वेट करते हैं, x+2 बराबर 0, तो x का वैल्यू -2, तो यहाँ लिखते हैं -2। y-4 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो y-4 बराबर 0, तो y का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 4। उसी से z-5 = 0, तो z का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। चलो अब निकालते हैं हम यहाँ पे a2 - a1 निकाल लेते हैं यहाँ पे, a2 - a1 निकालो यहाँ पे, तो -2 को 0 से घटाओगे तो -2 ही आएगा, 4 से 0 को घटाओगे तो 4 ही आएगा, और 5 को 0 से घटाओगे तो 5 में से 0 को घटाओगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया a2 - a1 निकल के आ गया, ठीक है। चलो अब b1 का देखो यहाँ पे, b1 का वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2 2 1, ठीक है। उसी तरह से बताओ यहाँ पे b2 का वैल्यू बताओ यहाँ पे, तो b2 का वैल्यू होगा -1 8 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। यानी b1 का वैल्यू ये हो गया, और b2 का वैल्यू ये होगा -8 4 हो गया, ठीक है। तो चलो b1 क्रॉस b2 निकाला जाए, b1 क्रॉस b2 निकाला जाए, तो यहाँ से i हो गया, ये j हो गया, और यहाँ पे k हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे b1 है, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे -1 डाल दिया, यहाँ पे 8 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, i ये वाला, तो देखो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो चला गया, तो देखो 4 दूना 8, 8 - 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही तो आएगा, तो 4 दूना 8 - 8, तो 0 इसको कर दो, माइनस है तो -j कर दो, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो चला खत्म हो गया, इसको हाइड कर दो, इसको छिपा दो, ओवर कर दो, तो देखो 4 दूना 8 हो गया, अब -1, तो 4 दूना 8 है +9 हो गया, तो 4 दूना 8 आइए +9 हो गया, ठीक है। उसी से चलो के का काम किया जाए, तो चलो के के लिए ये कॉलम गया, ये इसको छिपा दिया, तो कितना हो गया, 8 दूना ये 16 हो गया, कितना हो गया, 8 दूना 16 और 16 तो 18 हो गया, तो ये 18 आ गया, ठीक है ना। समझ में आया ना, देखो इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, 8 2 16, यानी 8 दूना 16 और 16 अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 2 18 आ गया, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, 0 -9 और 18, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 -1 और 2, कॉमन निकालिए 9 9 से, चूँकि स्मॉल क्वांटिटी में वर्क करना काफ़ी सुविधाजनक होगा, काफ़ी अच्छा होगा हम लोगों के लिए, ठीक ना। यानी छोटे नंबर के साथ इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, वैसा करके कॉमन निकाल के, तो 9 इसको 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। तो चलो सब अपना जरूरी इन्फॉर्मेशन लोग निकाल चुके हैं। चलो अब हम लोग निकाला जाए, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं वहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस का। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला होता है यहाँ पे a2 - a1 और डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। देखो बच्चों कितना लल्लू सवाल है, ठीक है ना, और ये आपके एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी आप इसको सॉल्व करके एक बेहतर रैंक हासिल कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये पूछेगा ही पूछेगा, मतलब जितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, उसको अगर ऐसे हलवा सवाल मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको तो NIT एक अच्छा वाला NIT मिल ही जाना है, ठीक है ना। बशर्ते आप इसको
ईजी ना समझे। हमने ईजी तो है ही, लेकिन एक होता है ना कि चलिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या ऐसा होता है ना कि नहीं सबसे पहले तो भारी भरकम जितने भी बाहुबली टाइप के सवाल है ना, खतरनाक उन पे वर्क करते हैं। नहीं नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क करोगे ना तो उसी में स्मार्ट वर्क में ये सब भी आता है। आप वैसे सवालों पर ज़्यादा हिट कीजिए ना जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे सवालों को आप करके आप अपना वहाँ पर मार्क्स सिक्योर करें और साथ ही साथ अपना रैंक भी इंप्रूव कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये पता है कि इससे सवाल बड़ा बड़ा आता है तो क्यों इसको हैंडल कर लिया जाए कि कम से कम यार इससे सवाल पूछ देगा तो मेरे से हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो B1 क्रॉस B2 निकाला जाए। तो चलो A2 माइनस A1 निकाला जाए। तो A2 माइनस A1 निकालो तो -245 है, -245 है, -245 है, ठीक है। और डॉट यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का देखो क्या है, 0 -1 2 है, तो 0 है, -1 है और 2 है। अच्छा, अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालो। तो जैसे ही B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पे तो 0 -1 2 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। चलो -2 को 0 से करते हैं तो 0 ही आ जाएगा, 4 को -1 से करते हैं तो -4 आ जाएगा और 5 को 2 से करते हैं तो +10 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन ये मेरा √5 आ गया, यानी 10 में से 4 गया तो 6/√5 आ गया, ठीक है। तो 6/√5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों ना तो पता है क्या आएगा, ये 2.68 के आसपास आएगा, ठीक है। 2.68 के आसपास आएगा, 2.68 के आसपास आएगा, ठीक है, 2.68 के आसपास आएगा। तो जो आपका ये इंटरवल होगा शायद ऑप्शन बी है, तो उसी में लाई करेगा, यानी 2 से जो 3 के बीच में जो भी होगा इंटरवल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन दे रखा होगा ना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो हम लोग का दूसरा सवाल रेडी है। हम लोग का नेक्स्ट सवाल क्या है ऐसे देखते हैं। तो इस बार क्या क्या बच्चों यहाँ पे कि इस बार जो किया है कि इसमें इस बार जो लाइन है ना उसको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस बार कार्टेशियन फॉर्म में ना देख के वेक्टर फॉर्म में दे रखा है वहाँ पे। तो वेक्टर फॉर्म में दिया है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, जस्ट वही फंडा यूज़ करेंगे हम लोग जो सॉलिड डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड वाला A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, बस उसी फॉर्मूला का फिर से यूज़ करते हैं लोग बच्चों यहाँ पे। तो चलो बनाया जाए इसको, बनाया यहाँ पे। तो चलिए A1 का वैल्यू निकालिए। तो A1 का निकालते हैं यहाँ पे, क्या होगा बच्चों, देखो हमको पता है ना ये अल्फ़ा 2, ठीक है। अब चलो A2 का वैल्यू निकाल लो। A2 का वैल्यू निकालते हो तो क्या होगा यहाँ पे, देखो -4 हो गया यहाँ पे,
देखो जे वाला टर्म तो गोल है, यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए 0 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। के जगह यहाँ पे क्या डाल दोगे, -1 डाल दोगे, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग बच्चों, यहाँ पे कि a1 - a2 निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से a1 - a2 निकालते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, देखो हम a1 - a2 a2 - a1 हमने सुविधा के अनुसार निकालते हैं, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देखो हम यहाँ पे a2 - a1 इसलिए नहीं निकाले, इसलिए हम यहाँ पे a1 - a2 इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा -+4 हो जाता है, इसीलिए हम a1 - a2 लिखे यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग भी उसी सुविधा के अनुसार कीजिएगा, ताकि जैसे प्लस वगैरह आ जाए तो जिसके साथ वर्क करने में सुविधा होता है वैसे सेटिंग करना वहाँ पे। अगर यहाँ पे a2 - a1 कर लेते हैं ना तो -4 और माइनस अल्फा आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जानबूझ के हम यहाँ पे a1 - a2 कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे किया जाए, तो ये अल्फ़ा +4 हो गया, और ये 2 में 0 गया तो 2 ये हो गया, और 2 -1 ये 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए a1 - a2 तो निकल के आ गया। चलिए अब देखिए b1 का वैल्यू बताइए यहाँ पे। तो b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा ना, इसका कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट लिखिए 1 -2 और ये 2, ठीक है। और b2 का लिखिए यहाँ पे, b2 लिखिए यहाँ पे, तो 3 हो गया और -2 हो गया और -2 हो गया, ठीक है क्या। तो चलिए b1 क्रॉस b2 निकाला जाए यहाँ से। b1 क्रॉस अगर b2 निकालते हैं तो ये i हो गया, ये j हो गया और ये k हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे 1 है, -2 है और यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये -2 है और ये -2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो i हो गया, ये वाला कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया, तो -2 ये 4 हो गया, अब +4, देखिए ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, लेकिन प्लस में हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 4 और -4, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये 4 हो जाएगा और ये मेरा +4 होगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए -j हो गया, ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ये, और ये 3 × 6 माइनस, यानी -8 हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। देखो -2 हो गया, 3 × 6 माइनस का, तो ये -8 हो गया। अब प्लस के देखो, तो ये देखो ये ऐसे गया और ये इधर खत्म हो गया, ये वाला कॉलम क्या खत्म हो गया, ऊपर से ये रो वाला रो खत्म हो गया, तो कितना हो गया, -2 हो गया और +6 हो गया, तो ये 4 आ गया ना। देखो यहाँ पे ये -2 हो गया और 3 × 6 प्लस, यानी 6 2 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो 4, यानी -2, यानी -2 और +6 तो 4। तो इसको आप डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख लेते हैं ना, ये तो 0 हो गया, माइनस से +8 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये 4 हो गया। इसको और इजी वे में ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, है ना। इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके कॉमन निकले, 4 से डिवाइड करते 4 4 1 हो गया, 4 2 8 हो गया, 0 से डिवाइड किया 4 को तो 0 ही आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इजी में भी लिख लिया। चलो अब आप शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, बस कुछ नहीं करना है। चलो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे a1 - a2 लिखा है तो लिख देते हैं a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 से लगा देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे किया जाए तो a1 - a2 का वैल्यू फट से निकालना है। यहाँ पे क्या है, a1 - अल्फ़ा +4 है यहाँ पे, तो अल्फ़ा +4, अच्छा क्या है, एक सेकेंड गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बराबर देखो ये अल्फ़ा +4 है, ठीक है, फिर 2 है और ये 3 है, डॉट है यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का वैल्यू 0 2 1 है, तो 0 है 2 है और 1 है अपॉन इसका देखो मैग्नीट्यूड जल्दी से निकालो b1 क्रॉस b2 का। तो देखो b1 क्रॉस b2 का निकालते हैं यहाँ पे, तो 0 का तो 0 ही हो गया, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का तो हाँ 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे और किया जाए यहाँ पे, ठीक है, कहीं गलत हो रहा है क्या, b1 क्रॉस b2 क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 1 से निकाले, 4 तो 1 8 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और ये 0 हो गया 0, तो ये 4, तो अल्फ़ा +4 2, अल्फ़ा +4 और ये 2 3 है, और ये b1 क्रॉस b2 यानी b1 क्रॉस b2 1 है -2 है और 2 है, 1 है -2 है 2 है और 3 है -2 है और -2 है, ठीक है। तो ये तो ऐसे किया, तो ये कितना हो गया भाई, 4 4, ओहो देखो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया हम लोग का, देखो ये तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया और ये भी +4 यानी 8 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 8 तो किया ही है, ठीक तो है, यहाँ पे आई ऐसे गया 2 4, ये 8 होगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला 8 होगा,
ये 8 होगा, ठीक है ना, ये 8i हो जाएगा। देखो i यहाँ से गया तो 2 दूना 4 और ये प्लस का 4 8 होगा, तो ये 8 हो जाएगा। भाई कहीं गलत आ रहा है क्या? तो चलो बच्चों यहाँ पे अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। तो चलो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा 2 2 1। तो देखो बच्चों ये 0 नहीं बल्कि ये गलत हो गया था हम लोग का। ये गलत हो गया था हम लोग का यहाँ पे 2। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। तो चलो अब डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा किसके बराबर दे रखा है, ये मेरा 9 के बराबर दे रखा है। ये पूरा मॉड में है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड चढ़ा दो। तो चलो इसको क्या है, तो ये 2 अल्फ़ा हो गया यहाँ पे, अब प्लस 8 हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अपॉन देखो 4 4 8 1 9 हो गया ना, तो 9 का स्क्वायर रूट पता है ना 3 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और ये बराबर 9 का हो गया, ठीक है। अच्छा तो देखो 2 अल्फ़ा और प्लस कितना हो गया, 8 4 12 3 15, यानी प्लस 15 अपॉन 3 और बराबर 9। अब देखो यहाँ पे इसके साथ ये प्लस माइनस के साथ खुल जाएगा, क्योंकि मॉड है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 15 और ये बराबर देखो 3 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार देखो मॉड पॉजिटिव खुल गया, अभी अब मॉड देखो निगेटिव खुल रहा है। 2 अल्फ़ा प्लस 15 इक्वल्स ये 27 है, तो ये देखो -27 खुल गया। क्योंकि जैसे ही मॉड को हम लोग ओपन करते हैं, मॉड को हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे, तो एक बार प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा। तो देखो एक बार प्लस 27 ले लिए और देखो एक बार -27 ले लिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से। तो 2 अल्फ़ा इक्वल 27 में से 15 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1, यानी अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से मेरा 6 आ जा रहा है। और यहाँ से देखा जाए, यहाँ देखो तो माइनस से आ जाएगा ना, अल्फ़ा का वैल्यू तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, यहाँ से सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सवाल मेरा अल्फ़ा पॉजिटिव दे रखा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताना बच्चों कमेंट में, ठीक है ना। और ये सारे के सारे सवाल जितना भी बता रहे हैं ना, उसको देखो, इस वीडियो को पूरा देखो, काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जो 2023 वाला जो जेईई आने वाला है, उसमें डेफिनेटली शॉर्टेड डिस्टेंस सवाल आने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए निश्चित तौर पे सारे वीडियो को देखो, सारे स्टेप्स को समझो और खुद से प्रैक्टिस करो वहाँ पे, ठीक है ना। जरूर फ़ायदा होगा, जरूर इंप्रूवमेंट होगा तुम्हारे स्किल में, और जरूर वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। क्योंकि कुछ अलग सवाल नहीं आने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी सवाल आएंगे जस्ट इसी से सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि अरे पता नहीं क्या अलग सवाल है, कुछ अलग सवाल नहीं आता है, हर एक इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आप इसी तरह के सवाल पर अच्छा खासा वर्क कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करके हैंडल कर लीजिए, ठीक है। और बस इसको ऐसे सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते किसी नेक्स्ट